होते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जरूरी है कि आप कुछ खास शेयर ही चुनें। शुरुआत में 3 से 5 शेयर चुनना सही रहेगा। इससे आपको इन शेयरों को समझने और उनका हिसाब रखने में आसानी होगी। याद रखें, जितना ज्यादा आप किसी चीज पर ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, शेयर बाजार में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। किसी भी शेयर में पैसे लगाने से पहले कम से कम 15 दिन तक देखें कि वो कैसा चल रहा है। इससे आपको शेयर के ऊपर नीचे जाने का तरीका समझ आएगा। आप देखेंगे कि शेयर किस कीमत पर आकर ऊपर जाता है और किस कीमत पर आकर नीचे गिरता है। इसके साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि शेयर में कितना उतार चढ़ाव होता है। दोस्तों, शेयर को समझने के लिए कई तरह के इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स इस्तेमाल होते हैं। ये उपकरण हमें बाजार की दिशा और संभावित मूल्य आंदोलनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर्स हैं। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे। यह आपको बाजार की दिशा के बारे में स्पष्ट संकेत देता है। सुपर ट्रेंड आपको बताता है कि शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे। यह इंडिकेटर हरे और लाल रंग की लाइनों के माध्यम से संकेत देता है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कब खरीदना है और कब बेचना है। वहीं मूविंग एवरेज आपको शेयर की औसत कीमत के बारे में बताता है। यह इंडिकेटर पिछले कुछ समय की औसत कीमत को दर्शाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि शेयर की मौजूदा कीमत उसके औसत से ऊपर है या नीचे। इसके अलावा आप स्टोचैस्टिक्स या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे ऑसिलेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोचैस्टिक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि शेयर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। यह आपको संभावित रिवर्सल पॉइंट्स के बारे में जानकारी देता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे RSI भी कहा जाता है, एक और महत्वपूर्ण ऑसिलेटर है। यह इंडिकेटर आपको बताता है कि शेयर की मौजूदा कीमत उसकी पिछली कीमतों के मुकाबले कितनी मजबूत है। RSI का उपयोग करके आप यह जान सकते हैं कि शेयर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, और इसके आधार पर आप अपने ट्रेडिंग निर्णय ले सकते हैं। इन सभी इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स से आप शेयर के बारे में सही और अच्छी जानकारी पा सकते हैं। इनका सही उपयोग करके आप अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं और बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करें और अपने निवेश निर्णयों को बेहतर बनाएं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर 100% सही नहीं होता। इसलिए हमेशा विभिन्न संकेतकों और दोलकों का संयोजन करके विश्लेषण करें। इससे आपको एक व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अंत में यह याद रखें कि शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने जोखिम को समझें और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए सही रणनीतियों का पालन करें। विभिन्न संकेतकों और दोलकों का उपयोग करके आप अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं और बाजार में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी उपकरणों का सही उपयोग करें और अपने निवेश को सफल बनाएं। धन्यवाद। चैप्टर 4, बाजार के समय पर अपने शेयर देखें। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में सही समय पर अपने शेयर देखना बहुत जरूरी होता है। जब आप बाजार के समय के दौरान अपने लक्षित शेयरों की निगरानी करते हैं, तो आप बाजार की चाल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की तिमाही रिपोर्ट आने वाली है, तो उसके शेयर की कीमत में अचानक बदलाव आ सकता है। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि बाजार में किस तरह की खबरों का शेयर पर असर पड़ रहा है। जैसे कि अगर किसी कंपनी के CEO का इस्तीफा होता है, तो इसका सीधा असर उसके शेयर की कीमत पर पड़ सकता है। इस तरह आप सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे और अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार के समय के दौरान किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचें। सही जानकारी और विश्लेषण के आधार पर ही अपने फैसले लें। बाजार में कई बार अफवाहें फैलती हैं जो शेयर की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अपने स्रोतों की विश्वसनीयता की जांच करें और केवल प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा करें। इसके अलावा आपको अपने लक्षित शेयरों की निगरानी के लिए सही उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। आजकल कई ऐसे ऐप्स और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो आपको रियल टाइम डेटा और अलर्ट प्रदान करते हैं। इनका उपयोग करके आप बाजार की चाल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। अंत में याद रखें कि बाजार में सफलता पाने के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है।
अपने लक्षित शेयरों की निगरानी करते रहें और सही समय पर सही निर्णय लेकर मुनाफा कमाएं। इस तरह आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 5, एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय करें। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है सही समय पर शेयर खरीदना और बेचना। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से ही तय कर लें कि आपको कब खरीदना है और कब बेचना है। याद रखें, लालच और डर आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए अपने प्लान के हिसाब से ही ट्रेड करें और जल्दबाजी न करें। चैप्टर 6, स्टॉप लॉस और टारगेट तय करें। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान का डर हमेशा बना रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट तय करें। स्टॉप लॉस आपके नुकसान को कम करने में मदद करता है, वहीं टारगेट आपको बताता है कि आपको कब अपना प्रॉफिट बुक करना है। याद रखें, स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा सोच समझकर तय करें। उतरो इंट्राडे ट्रेडिंग समझदारी और धैर्य से पैसे कमाएं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सही जानकारी, सही प्लानिंग और धैर्य के साथ काम करें। याद रखें, शेयर बाजार में कोई शॉर्टकट नहीं होता।